महिला कांस्टेबल्स पर जाल से, भाले से, तलवार से वो हमला कर रहे थे। कौन इसकी भरपाई करेगा? 1995 में आप भी तो दिल्ली पुलिस में शामिल हुए थे, आपको भी पता है वो पुलिस वाले भी किसी के घर के बच्चे ही हैं। उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? उसकी जांच पुलिस वाले हमारे ही परिवार के हैं, वे पुलिस वाले हमारे ही भाई वे हैं। वहाँ तक आने कैसे दिया गया उनको? आपने हमला क्यों होने दिया? किसी ने पहले दिन ये कह दिया 7 बजे के मैं लाल किले पे जाऊंगा, उसको अच्छा मतलब लाल किले पे अगर किसी ने घोषणा कर दी उसको सुबह ही वो 9 बजे लाल किले पे पहुंच गया। टिकैत साहब, इसकी जांच होगी। टिकैत साहब, ये आज ईमानदारी से बताइए, लाल किले पे कोई आदमी चल ईमानदारी से बताइए, आज हम 35 साल से आंदोलन करते हैं। सुनो, ठीक है, एक हम सवाल 35 साल से आंदोलन करते हैं, सुन लो। ठीक है, सुन लो, मैं यही कह रहा हूँ कि देश सुने, कम से कम चैनल दिखाएगा तो हमको। मैं ये कह रहा हूँ, हम 35 साल से यहाँ पे आते हैं दिल्ली में आंदोलन करने। हम जब भी गांव में कहते हैं पार्लियामेंट में जाएंगे। हम जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, वे जब विपक्ष में रहती है वे सब कहते हैं कि हम पार्लियामेंट पे जाएंगे, धरना करने, पार्लियामेंट पे जाएंगे। कोई पार्लियामेंट पे गया? ये कहने की बात होती है। कौन लोग थे जिन्होंने ये कहा कि हम लाल किले पे जाएंगे और उनको लाल किले पे जाने का रास्ता दिया गया? मतलब उनको फंसाने की साजिश करी गई। अगर किसी एक बालक ने वहां में कह दिया कि मैं जाऊंगा लाल किले पे, उसको रास्ता दिया गया, उसको 15 दिन से तैयार करा गया कि आप जाइए लाल किले के ऊपर। ठीक है, अब मैं सवाल पूछूं? धार्मिक झंडा फैलाने का एक षड्यंत्र रचा गया वहाँ पे। ठीक है, अब मैं सवाल पूछूं? एक सरदार कौम को और किसानों को बर्बाद करने की साजिश रची गई वहाँ पे। ये पिछले 1 महीने से चल रही थी। ठीक है, अब मेरा सवाल सुनिए, ईमानदारी से बताइएगा, क्या पूरे आंदोलन में जिस भी आप गाजीपुर बॉर्डर पर थे, जहां जहां पर लोग थे, क्या वहां पर खुलेआम लाल किले तक जाएंगे ये नारा नहीं लग रहा था? ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि मुझे याद है उस दिन की तस्वीरें, आप भी माइक पर बार बार लोगों को समझा रहे थे कि तय रूट पर ही जाओ। क्या आपको भी आशंका नहीं थी कि कई लोग कह रहे थे, आपके बीकेयू के लोग थे जो हमारे साथ शो पर लाइव थे, उन्होंने कहा कि हम तो जी लाल किले तक जाएंगे, और ट्रैक्टर को हथियार की तरह उस दिन आईटीओ पर इस्तेमाल किया जा रहा था। तस्वीरें आपने भी देखी होंगी टिकैत साहब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो रूट दिया दिल्ली पुलिस ने, उसके बाद में उसी रूट पे बैरिकेटिंग करी गई और दिल्ली जाने वाला रास्ता कच्चा बैरिकेटिंग लगाई गई। और किसानों को कहा कि चलो आगे। वे मोटरसाइकिल के लोग कौन थे हमारे पास में, जब टाइम आएगा वे वीडियो क्लिपिंग है कि जो पुलिस वाले लाल किले तक उन लोगों को लेकर आए, अपने हेलमेट उतार रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, आंदोलनकारियों से हाथ मिलते हैं, उनको लिया गया, उनको बैठा के लिया गया, उनको रास्ता बताया गया। तो मतलब ऐसी धज्जियां उड़ती हमने नहीं देखी। फिर आपस में जवान को और किसानों को भिड़ाया गया, आंसू गैस के गोले उन पर छोड़ रहे। टिकैत साहब, और ये, हाँ जी, ये हजारों हजार लोग जो लाल किला पहुंचे, वो आपका कहना है कि सरकार के इशारे पर वो गए, ट्रैक्टरों में बैठकर, ट्रैक्टरों को आईटीओ पर गोल गोल घुमाते हुए, वो सारे सरकार के इशारे पर काम कर रहे थे। इतने लोगों को सरकार ने, हजारों लोगों को ट्रेन किया पहले कि कैसे आपको हिंसा करनी है आईटीओ पर, फिर लाल किले पर जाना है और ये झंडा टांगना है। एक मिनट सुन, हाँ एक मिनट मेरी बात तो सुन लोगे। इतने ट्रैक्टर आए यहाँ पे, कोई उम्मीद कर सकता था कि ट्रैक्टर आएंगे? ट्रैक्टर आए, बहुत बड़ी संख्या में ट्रैक्टर आए, लोग आए, और 4 से 5 बजे तक क्या सारे ट्रैक्टर लाल किले पर या वहां चले गए? उन गांव वालों को लाल किले का रास्ता नहीं पता, उनको कहीं का रास्ता नहीं पता। हमने उनको तय रूट उनको बताया, वो तय रूट पे अगर वे क्लिपिंग आपके पास में हो किसी के, हम करते रहे कि भाई यहाँ से हमको ये रास्ता दिया गया था लिखत पढ़त में, और वहां पे बैरिकेटिंग करी गई, तो ये किसकी गलती है? और ऊपर से रास्ते खाली छोड़े गए कि ये दिल्ली में जाएंगे, उत्पात मचाएंगे। लेकिन हमारा किसान तो समझदार था ना, उसने कुछ नहीं कहा। एक दुकानदार की मूंगफली नहीं उसने तोड़ी उठाई, एक फूल का पत्ता उसने, फूल तक नहीं उसने तोड़ा। उसको तो रास्तों का ही नहीं पता चला कि कहाँ से उसको लेकर गए। और वहाँ पे जाकर लाल किले के रास्ते पे कुछ नहीं हुआ तो पुलिस वाले घायल कैसे हो गए? टिकैत साहब, किसी ने कुछ नहीं किया तो पुलिस वाले घायल कैसे हो गए? अस्पतालों में कैसे है? कहा हमने, हाँ हमने भी ये है कि हमको भी दुख है कि
जो पुलिस वालों का उनका कहीं कुछ वो हो गया है, हमको भी उस चीज का कष्ट है। नहीं होना चाहिए था ये। किसने किया? पुलिस अब अगले तय रूट पर होती। किसने किया वो? तो कोई टिकैत दिक्कत साहब? नहीं थी। पुलिस ने। पुलिस जो घायल हुई वो कैसे हुई? अरे अच्छा, आप देख लो ना किसने नक्शे बनवाए। घायल, हमने कहा कि अगर किसी को घायल और चोट लगी है तो किसान के भी लगी है, पुलिस भी लगी है, दोनों एक ही हैं, हमारे ही परिवार के दोनों हैं, हमारे परिवार के हैं दोनों लोग। तो कैसे हुई? वो नहीं होना चाहिए था कि किसान और जवानों को आपस में भिड़ाने का काम करा, वो नहीं होना चाहिए था। ये आंदोलन ऐसे नहीं खत्म होगा कि आप झगड़ा करवा कर आंदोलन के जो मूल मुद्दे हैं उससे आप हटाना चाहते हो। ये सरकार की गलतफहमी अपने निकाल दे अपने दिमाग से। ये बातचीत से होगा, ये प्रेशर में नहीं होगा कि प्रेशर में दे के और कुछ लोगों को हमारे बंद करके और एलिगेशन लगा के और जो बिल है ये है उस पे वो कर ले। वो ऐसे नहीं होगा। हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे आज भी मुद्दे वही हैं, उन मुद्दों पर सरकार बात करे और इसकी पूरे प्रकरण की कौन इसकी जांच करेगा, इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल ऐसे नहीं करना चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल राकेश टिकैत आपसे, और वो सवाल ये है कि देखिए एक महापंचायत हो रहा है जहां पर आप जिंद में जाने वाले हैं महापंचायत। हाँ, आप पहले भी दिल्ली पुलिस में शामिल हुए थे, फिर आपने वो छोड़ा जब आपके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत आंदोलन कर रहे थे और उस दौरान आप किसान नेता के तौर पर उभरे और उसके बाद से आपकी पॉलिटिक्स चल रही है। कई लोगों का ये मानना है कि कहीं आपके अहंकार की लड़ाई तो नहीं हो गई है कि आप इस बातचीत के सुलह का रास्ता नहीं निकलने देना चाहते, क्योंकि पिछली बार जब नरेंद्र तोमर से बात हुई थी, और एक सेकंड सर, सवाल पूरा सुनिए, सवाल तो पूरा सुनिए। तब कई ऐसे हनान मुल्ला से लेकर कई ऐसे नेता बाहर आए थे जिन्होंने कहा था कि सरकार 2 कदम आगे बढ़ी है, कुछ रास्ता निकलेगा। लेकिन क्या ये अब आपके लिए अहंकार की लड़ाई हो गई है और राजनीतिक तरीके से मामला आगे बढ़ रहा है, चाहे वो अजीत सिंह का समर्थन हो, शिवसेना का समर्थन हो, और अब महापंचायत जिंद में आप जा रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के किसानों को आंदोलित करना चाहते हैं? टिकैत साहब, नहीं, महापंचायत, वहाँ पे लोग पंचायत कर रहे हैं कि आंदोलन लंबा चलेगा तो उसकी क्या रूपरेखा होगी। ये है, हम कोई अब दिल्ली में हमारा प्रदर्शन नहीं है, ना हम कोई दिल्ली में हम अंदर घुसने का उसका प्रदर्शन कर रहे, लेकिन अपने जो बॉर्डर है उस पर जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, डलेबाजी हो रही है, तो अपने लोग वहाँ पर रहेंगे। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सब जगह से लोग आ रहे हैं। हमने तो शांति की अपील करी है, ना हमारे लोग कुछ करते। 6 फरवरी को चक्का जाम होगा सर? क्या गुनाह है? 6 फरवरी को चक्का जाम होगा? कोई पॉलिटिकल आदमी इस नहीं, मैं बता, मैं एक बार पहले मैं पॉलिटिक्स पे आपको बता देता हूँ। बोलिए। यहाँ पे जो लोग भी आ रहे हैं, हमने स्पष्ट उनको कह दिया कि ना माइक है ना मंच है। जो लोग आ रहे आ जाओ, उनका धन्यवाद है भाई, आ रहे घूम लो, मिल लो, प्रेस अपनी बात कह दो, ना हम माइक देंगे ना हम अपना मंच देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और 6 तारीख का याद रखें, वो संयुक्त मोर्चे का एक वो है, उसके माध्यम से ये होता है कि लोग उस नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं उसमें हो रहा। दिल्ली में इसके आसपास कुछ नहीं है। अच्छा। वो जो लोग यहाँ पे आंदोलन में नहीं आ सकते, वो वहाँ पे सड़क पे इकट्ठे होंगे, अधिकारियों को अपना ज्ञापन दे देंगे कि भाई दिल्ली के आंदोलन को हमारा भी समर्थन है और इसका हल जल्दी निकले। ये उसका मैसेज है। तो क्या अब आप दिल्ली का बॉर्डर, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर नहीं, मैं वहाँ पर अब जाना चाहता हूँ, तो यही गाजीपुर बॉर्डर पर ही आप रहेंगे अभी या चले जाएंगे? नहीं, कहाँ जा रहा मैं तो वहाँ जाऊंगा, कल मीटिंग में जाऊंगा, फिर अपना वापसी आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक। लेकिन हमें ये है कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से बैरिकेटिंग करी है वो गलत चीजें हैं। जिस तरह से पूरे रास्ते रोक दिए, भाई जितने रास्ते दिल्ली में जाने के चल रहे हैं वो तो चलने दो ना। मतलब अब आप ये दिखाना चाहते हो कि बैरिकेटिंग करके लोग दुखी होंगे, हमको करेंगे, वे सब लोग साथ में हैं। रोटी तिजोरी की वस्तु ना बने, अनाज तिजोरी में बंद ना हो, ये लड़ाई उसकी है, आम आदमी की लड़ाई है। अब तो कीले और कटीले तार लग गए हैं वहाँ पर कि कर्जा ले लो, कर्जे की ज्यादा बात करेंगे। हाँ, कटीले तार तो लग रहे। फिर ये तो प्रतिबंधित तार है, ये तो किसान अपने खेत में लगाता है, उसमें मुकदमे दर्ज होते हैं। हाँ, तो
कटीले प्रतिबंधित तार कैसे लग सकते हैं? तो उससे रुकेगा कि नहीं ये किसान? तो कोर्ट से बैन हो रहे हैं। कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि ये सुरक्षा चक्र है हमारा। नहीं, हम क्या अंदर जा रहे दिल्ली? ना 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 ना, हम दिल्ली नहीं जा रहे ना। हमारा चलिए, कोई बहुत बहुत इरादा नहीं है, धन्यवाद लेकिन जो आम जनता परेशान हो रही उसके लिए मतलब सारा ही बंद कर दिया रास्ते। धन्यवाद।